तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम डिस्कशन करते हैं जो विभिन्न सेगमेंट से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, दैनिक जीवन में अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक खबरें हों या देश दुनिया की बड़ी खबरें हों, सारी अपडेट्स के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो इसी लिहाज से देखा जाए तो आज भी यूपी टेट 3000 पदों पर शिक्षक भर्ती, यूपीपीएससी खाली पदों पर अभ्यर्थी ही नहीं मिले। 31 जुलाई तक सभी शिक्षकों के रिक्त पद भरने की बात। एआई एयरपोर्ट सर्विस में खाली पदों पर भर्तियां। बाप ने बेटे को पिछाड़ा, कीर्तिमान स्थापित हुआ। तो सारी अपडेट्स पर डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी अपडेट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में। अगर इस पुस्तक की हम बात करें तो ये पुस्तक सामान्य अध्ययन भाग 1 के लिए है, जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस, लगभग 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न तथा पिछले ईयर के बहुत सारे प्रश्न पत्र भी हल करके दिए गए हैं। अगर इस पुस्तक की और खास बात करें तो इसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल और फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं अधिक विश्लेषण के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एलटी ग्रेड की विभिन्न विषयों की जो पुस्तकें हैं वो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा आप सभी को उपलब्ध करवाई गई हैं। इनकी प्रॉपर जो जानकारी है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नज़दीकी बुक स्टॉल से कर सकते हैं। दोस्तों आखिरकार यूपी टेट का विवाद हाईकोर्ट पहुंच ही जा चुका है। देखा जाए तो यूपी टेट 2021 में याचिका दाखिल हो जाएगी आज की डेट में, और इसके रिलेशन में जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। देखा जाए तो 2017 के क्वेश्चन पेपर को आधार बनाते हुए, चूंकि प्रश्न पत्र में एक रूपता थी और हाईकोर्ट ने डिसीजन भी दिया था, तो उस आधार पर ये याचिका ड्राफ्ट की गई है कि हाईकोर्ट के 2017 के जजमेंट के आधार पर जो कॉमन मार्क्स हैं इस साल 2021 के टीटी में भी दिए जाएं, और दिए भी जाने चाहिए, क्योंकि भाई कोड तो बदला नहीं और ना क्वेश्चंस बदले हैं। क्वेश्चंस एक हैं। पीएनपी को अपनी गलती माननी चाहिए थी, लेकिन ये अपने बनाए मतलब पद चिन्हों पर चल रहे हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हाई कोर्ट पहुंचे मामला, वहां से जब कोर्ट डायरेक्शन दे तब हम बनाएंगे तो बनाएंगे। अदरवाइज अभ्यर्थियों के कहने पर या कोर्ट में जाने के पहले भर्ती के साक्ष्य इन्होंने लिए। साक्ष्य के तौर पर भी अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट के ऑर्डर वगैरह लगाए। इनके प्रीवियस जो मतलब डिसीजंस थे उनको भी नोट करते हुए, कोट करते हुए अभ्यर्थियों ने बताया, लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो विवाद वैसे के वैसे बने रहे। अब इसमें जल्द इस प्रकरण पर सुनवाई होगी और ये तय है कि हाई कोर्ट से पुनः ये डिसीजन आएगा कि 2017 के बेसिस पर उन क्वेश्चंस पर जो कॉमन अंक है वो दे दिए जाएं। तो फाइनली दोस्तों 2021 टीटी भी हाई कोर्ट पहुंच चुकी है, और ये एक प्रकार से समझ लीजिए कि परिपाटी चली आ रही है कि टीटी का एग्जाम होगा तो हाई कोर्ट जाएगा ही जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यूपी टीटी के रिजल्ट में इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। बाप ने बेटे को ही पछाड़ दिया। देखा जाए तो पिता ने बहुत ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, जबकि बेटा कहीं बहुत अधिक पीछे रह गया। दोस्तों मामला है बलिया का। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा विशिष्ट बीटीसी बलिया के जिला संरक्षक अरुण कुमार सिंह व उनके पुत्र लव कुमार ने एक साथ परीक्षा उत्तीर्ण करके जनपद में कीर्तिमान स्थापित किया है। 55 वर्षीय अरुण सिंह ने टेट में 112 अंक और उनके 20 वर्षीय पुत्र लव कुमार ने 94 अंक प्राप्त किया। इस प्रकार पिता ने अपने बेटे को यूपी टेट में पछाड़ दिया। अरुण कुमार सिंह वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय बालापुर बांसडीह पर प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, जबकि उनका पुत्र लव कुमार बीएड अंतिम वर्ष का छात्र है। दोस्तों देखा जाए तो 3000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आयोग को जो अधियाचन है वो मिल चुका है। अर्हता स्पष्ट न होने से विज्ञापन फंसा हुआ है।
देखा जाए तो प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 3000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन पदों का अधियाचन प्राप्त कर चुका है। हालांकि विभिन्न विषयों में अर्हता स्पष्ट न होने के कारण नई भर्ती का विज्ञापन फंसा हुआ है। इसके लिए आयोग ने संबंधित विभाग को पत्र भेजकर सभी विषयों से संबंधित अर्हता स्पष्ट करने को कहा है। आयोग को एलटी ग्रेड के 1207 पदों का अधियाचन मिल चुका है। सूत्रों का कहना है कि अब नए पदों का अधियाचन भी मिल गया है और पदों की संख्या बढ़कर तकरीबन 3000 पहुंच गई है। रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है, लेकिन इससे पूर्व आयोग सभी विषयों से अर्हता से संबंधित नियमों की जो स्पष्टता है वो चाहता है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में इस बार आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में अर्हता संबंधी नियमों और शर्तों को पूरी तरीके से स्पष्ट करना होगा। एलटी ग्रेड 2018 की भर्ती में कई विषयों में अर्हता स्पष्ट न होने के कारण विवाद हुआ। कला विषय में चयन होने के बाद तकरीबन 250 अभ्यर्थियों का जो चयन है वो निरस्त कर दिया गया और कई अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग अब भी फंसी हुई है। हिंदी विषय में भी अर्हता का विवाद हुआ था और 100 से अधिक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी। इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में अर्हता को लेकर स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होने के बाद कोई विवाद नहीं होगा और भर्ती समय से पूरी हो सकेगी। देखा जाए तो यूपीपीएससी इस बार इस परीक्षा में बदलाव भी कर सकता है। 2 चरणों में इस परीक्षा को ले सकता है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी पिछली बार एक परीक्षा के माध्यम से हुई थी और इसमें सामाजिक विज्ञान हिंदी के पेपर आउट होने के आरोप लगे थे। एसटीएफ ने इसकी जांच की थी और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को जेल जाना पड़ा था। ऐसे में आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता के लिए 2 चरणों में परीक्षा को आयोजित करा सकता है। हालांकि आयोग ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण के 17 पदों पर चयन। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण के 17 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। इसमें 14 पद अनारक्षित, 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इन पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने 5 से 8 अप्रैल तक इंटरव्यू कराए थे। तो चयनितों के नाम यहाँ पर डिस्प्ले हैं। दोस्तों विडंबना देखिए, यूपी में स्टाफ नर्स के 36% जो पद हैं वो खाली रह गए। आयोग ने 4743 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई, लेकिन 3014 ही सफल हो सके। देखा जाए तो लोक सेवा आयोग के जरिए उसका चयन हुआ है, मगर विडंबना यह है कि जितने पदों पर चयन के लिए आयोग द्वारा परीक्षा कराई गई उनमें से 36% से ज़्यादा जो पद है वो खाली ही रह गए। स्टाफ नर्स की परीक्षा में शामिल हुए 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों में मात्र 4743 भी सफल नहीं हो सके। लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा में प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज से कराई जा रही पढ़ाई की कलई खुल गई है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी मतलब कह लें कि बहुत बड़ी अपने आप में ग्लानि है कि 1,02,041 अभ्यर्थी परीक्षा दें और 4,743 पदों के सापेक्ष मात्र 3,014 ही पास हो सके और फिर छात्र कहें कि यहाँ पर भर्तियां नहीं आती हैं। भर्तियां तो आई, स्टाफ नर्स अच्छा खासा पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो परीक्षार्थी है वो पास ही नहीं कर पाया एग्जाम को। एलटी ग्रेड इतने बेहतर तरीके से भर्ती परीक्षा करवाया, 3200 पद उसमें खाली रह गए। फिर उसका अधियाचन अगर जोड़ जाड़ लेंगे तो ज़्यादा पदों पर हो जाएगा मामला। तो कुल मिलाकर ये चलता है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट, उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के जो पद हैं 31 अगस्त तक भरे जाएंगे। देखा जाए तो उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षकों का पद खाली होने से पहले ही भर्ती शुरू करने की तैयारी होगी। मौजूदा समय में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की 11,000 पद खाली हैं और इनको 31 अगस्त के पहले भर लिया जाएगा। तो मतलब ये है कि उच्च शिक्षण जो संस्थान हैं उनमें शिक्षकों के सभी पदों पर भर्तियां हो जाएंगी। काश बेसिक शिक्षा विभाग के लिए भी ऐसा फरमान आ जाता कि जितने भी रिक्त पद हैं सभी पर भर्तियों को करने के आदेश हो जाते, तो लाखों लाख पदों पर भर्तियां यहाँ पर हो जाती।
देखा जाए दोस्तों तो योगी सरकार छात्रों पर मेहरबान है और प्रदेश में हर साल 40 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। संकल्प पत्र के अनुसार 2 करोड़ का होगा वितरण। 5,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च हुआ करेंगे और 40 से 50 लाख विद्यार्थियों को हर साल स्मार्टफोन और टैबलेट मिल जाएगा। प्रदेश में स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, तकनीकी हो, डिप्लोमा हो, कौशल विकास हो, पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, अन्य जितने भी सभी मतलब पाठ्यक्रम हैं, सभी में ये टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। आलम यह है, आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ दी है सीजीएल टीयर 1 की परीक्षा। देखा जाए तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 सोमवार से शुरू हुई और 39% 17 जिलों में और प्रयागराज में 32% अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। इसका मतलब आधे ने परीक्षा ही छोड़ दी। दोस्तों, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में 604 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला है। टर्मिनल मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद हैं। 28 से 55 वर्ष आयु निर्धारित है। पात्रता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री हो, 18 वर्ष का अनुभव हो, कंप्यूटर का अच्छी तरह से ज्ञान हो। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। इन पदों पर चयन के लिए स्क्रीनिंग, व्यक्तिगत साक्षात्कार, ट्रेंड टेस्ट पर आधारित होगा चयन। कंपनी आवश्यकता अनुसार ग्रुप डिस्कशन आयोजित करा सकती है। ट्रेड टेस्ट में HMV के ड्राइविंग टेस्ट सहित ट्रेड नॉलेज शामिल हैं। ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। चयन से संबंधित जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें। 22 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 500 रुपया यहाँ पर शुल्क है और www.aiasl.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हो जाती हैं सारी अपडेट्स। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।